दोस्तों, जिस पल का 140 करोड़ भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो पल आ चुका है। जी हाँ, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेना पाकिस्तान से शुरू कर दिया है। भारत ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान ने शायद अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। और रात को सो रहे शहबाज शरीफ ने ये नहीं सोचा था कि आधी रात को हिंदुस्तान की तरफ से ऐसे गोले बारूद दागे जाएंगे कि उनकी नींद हमेशा के लिए शायद उड़ जाएगी और उन्हें दोबारा नींद आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने ये ट्वीट किया है कि जस्टिस इज सर्व्ड, पहलगाम अटैक का बदला ले लिया गया है, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया है और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 जगहों पर इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है। गोले बारूद और गोलियों की बरसात पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने कर दी है। पूरे पाकिस्तान में आधी रात को भगदड़ मच गई है। हर तरफ आगजनी और गोले बारूद ही दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ शोर शराबा है। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस हमले में वो आतंकी मारे गए हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया या फिर नहीं, लेकिन 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। नुकसान बहुत तगड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि नुकसान कितना तगड़ा हुआ है और कितने लोगों की जान गई है। लेकिन ये पक्का है कि भारत ने बदला लेना शुरू कर दिया है। एयर स्ट्राइक रात के 2 बजे हुई है और पूरे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके ये कंफर्म किया है और पूरा पाकिस्तानी मीडिया भी चीख चीख कर ये बता रहा है कि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है। जी हाँ, भारत की तरफ से इतनी तगड़ी एयर स्ट्राइक की गई है कि पूरे पाकिस्तान को शमशान घाट बनने में अब वक्त नहीं लगेगा। जिन्होंने ये गलती की है उन्हें इस गलती का हर्जाना भुगतना होगा। ये गलती नहीं, ये उन्होंने पाप किया है और इस पाप का हर्जाना उन्हें बहुत जल्द भुगतना शुरू करना होगा। और कुछ लोगों ने तो इसका अंजाम भुगतना शुरू भी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इस एयर स्ट्राइक से ठीक पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि रेडी टू स्ट्राइक, हम बदला लेने वाले हैं। और इसके थोड़ी ही देर बाद इंडियन आर्मी ने ये ट्वीट किया कि #पहलगाम अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड। जी हाँ, इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है और अब वॉर का बिगुल बज चुका है, सायरन बज चुके हैं। जहां आज पूरे दिन ये बात चल रही थी कि कल मॉक ड्रिल होगी, यानी कि 7 मई को, यानी कि आज 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, लेकिन किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि भारत आज ही रात में कह ले या फिर भोर सुबह में एयर स्ट्राइक कर देगा, वो भी पाकिस्तान पर इतनी बुरी तरीके से। पाकिस्तानी आर्मी बौखला चुकी होगी। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि हम इसका बदला जोर शोर से लेंगे, लेकिन शायद उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो इंडियन आर्मी से इस चीज़ का बदला ले सके। और बदला भी किस चीज़ का, ये तो उन्होंने जो किया था उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा और इंडियन आर्मी आगे भी इन्हें छोड़ेगी नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। अभी तो बारी है उन आतंकियों की जिन्होंने बेकसूरों की कश्मीर में घुसकर जान ली थी। अभी तो उनसे बदला लेना हमें बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, मान लीजिए कि जंग का बिगुल बज चुका है। अब पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के सामने जब तक सर जमीन पर रखकर माफी नहीं मांगेगी तब तक उन्हें माफी नहीं मिलेगी। और अब इंडियन आर्मी ने ठान लिया है कि इन आतंकवादियों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। पूरी तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों को हम खत्म कर देंगे, आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। जम्मू कश्मीर में जाने से पहले किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो सेफ है या नहीं। इतना सेफ कश्मीर को कर दिया जाएगा। अब ये ठान लिया है इंडियन आर्मी और भारत सरकार ने। इन 9 जगहों पर यह स्ट्राइक साफ करती है कि अब वॉर का बिगुल बजने वाला है। अब पाकिस्तान को उसकी गलती का एहसास बहुत जल्द होगा और इंडियन आर्मी अब उन आतंकवादियों को बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं। बाकी इस खबर पर और भी अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट समय समय के साथ देता रहूंगा। इस हमले में कितनी मौतें हुई, कितना नुकसान हुआ और कितने आतंकवादी मारे गए, और जो भी इस हमले की सारी अपडेट्स होंगी और आगे भी जो इंडिया एयर स्ट्राइक करेगा या फिर कुछ भी करेगा, वो सारी अपडेट्स मैं आप तक समय समय तक पहुँचाता रहूँगा। बाकी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।